नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात कर रहे हैं, शेयर बाजार में निवेश की शुरुआत कैसे करें। हमारे पास एक वीडियो गाइड है जो खास उन लोगों के लिए है जो मतलब निवेश तो करना चाहते हैं पर पहला कदम समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। और इस बातचीत का मकसद यही है कि शेयर बाजार की जो बेसिक बातें हैं उन्हें आसानी से समझें और ये देखें कि ये गाइड क्या तैयारी करने को और क्या कदम उठाने को कहता है निवेश शुरू करने के लिए। कोशिश रहेगी कि इसमें से खास बातें निकल कर आएं। हाँ, बिना ज्यादा उलझाए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो शेयर बाजार है, गाइड के हिसाब से आखिर है क्या ये? देखिए, गाइड से एक मंडी की तरह समझाता है, एक बाजार जहां कंपनियां अपनी हिस्सेदारी मतलब अपने शेयर्स बेचती हैं। अच्छा। और हम आप जैसे लोग वो शेयर्स खरीदकर उस कंपनी में छोटे हिस्सेदार बन जाते हैं। इसमें हाँ, पैसा कमाने का मौका है, लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है कि इसमें नुकसान मतलब रिस्क भी शामिल है। इसीलिए सही जानकारी के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। सही कहा। यानी सिर्फ कमाई नहीं, जोखिम भी है। तो निवेश से पहले गाइड के मुताबिक क्या तैयारी होनी चाहिए, मतलब क्या-क्या देख लेना चाहिए? जी, इसमें 3 खास तैयारियों पर जोर दिया गया है। पहला, आपके वित्तीय लक्ष्य मतलब फाइनेंशियल गोल्स एकदम साफ हों। आप निवेश कर क्यों रहे हैं? जैसे घर खरीदना है या रिटायरमेंट के लिए? बिल्कुल, या बच्चों की पढ़ाई, कुछ भी। लक्ष्य साफ हो तो फैसले आसान होते हैं। दूसरा, एक इमरजेंसी फंड, ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। ताकि अगर बाजार गिरे या आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़े तो अपना निवेश नुकसान में बेचने की नौबत ना आए। इमरजेंसी फंड वाली बात तो गांठ बांधने वाली है। अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। और तीसरी तैयारी? तीसरी और शायद सबसे अहम वो है सही जानकारी जुटाना। जानकारी कहाँ से? हाँ, गाइड बताता है कि YouTube चैनल हैं, अच्छी किताबें हैं, सेबी की अपनी वेबसाइट है या फिर अच्छे फिनटेक प्लेटफॉर्म्स भी हैं। ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है इसमें। बिल्कुल सही। तो जानकारी हो गई, लक्ष्य तय हो गए, इमरजेंसी फंड भी है। अब असल में निवेश शुरू कैसे करें? क्या कदम उठाने होंगे? गाइड इसे कुछ सिंपल स्टेप्स में बताता है। पहला, एक डीमैट खाता खुलवाना पड़ेगा। ये तो अनिवार्य है। डीमैट अकाउंट? हाँ। आजकल तो कई ब्रोकर्स हैं। जी, जैसे ज़ीरोधा है, ग्रो ऐप है, अपस्टॉक्स हैं। ये सुविधा आसानी से और कई बार तो शायद मुफ्त में भी मिल जाती है। फिर केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। उसके लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते की जानकारी, ये सब चाहिए होता है। अच्छा, ठीक है। अकाउंट खुल गया, केवाईसी भी हो गया, तो क्या अब सीधे शेयर खरीद लें किसी भी कंपनी के? यहीं पर गाइड सावधानी बरतने को कहता है कि पहले बाजार को थोड़ा समझिए। समझे मतलब? शुरुआत में निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसे जो इंडेक्स हैं उन पर नजर रखें और ब्लू चिप कंपनियों पर ध्यान दें। ब्लू चिप मतलब वो बड़ी जानी मानी कंपनियां? हाँ बिल्कुल, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, लंबे समय से उन्नति प्रदर्शन रहा है। और सीधे शेयर चुनने की जगह शायद म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में एसआईपी के जरिए शुरुआत करना ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स? जी, ये शेयरों की एक टोकरी जैसे होते हैं और एक्सचेंज पर खरीदे बेचे जा सकते हैं। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश। हाँ, एसआईपी वाला रास्ता लगता है नए निवेशकों के लिए कम जोखिम भरा है। लेकिन रिसर्च का क्या? लोग अक्सर दूसरों के टिप्स पर भरोसा कर लेते हैं। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। गाइड इस पर बहुत जोर देता है कि दूसरों के दी टिप्स पर आंख बंद करके पैसा ना लगाएं। खुद की रिसर्च? बिल्कुल, खुद रिसर्च करें, खबरें पढ़ें, कंपनी के फंडामेंटल्स देखें। मतलब कंपनी की आर्थिक सेहत कैसी है, मुनाफा कमा रही है या नहीं, कर्ज कितना है वगैरह, ये सब समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हुए निवेश शुरू करने के तरीके। लेकिन अक्सर लोग शुरुआत में कुछ गलतियां कर बैठते हैं। गाइड किन आम गलतियों से बचने को कहता है? हाँ, इसमें कुछ कॉमन गलतियों का जिक्र है। एक तो दूसरों की देखा-देखी निवेश करना, उसने खरीदा तो मैं भी खरीद लूं। हाँ, ये बहुत होता है। दूसरा, आते ही इंट्राडे ट्रेडिंग या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मतलब एफएनओ जैसे बहुत जोखिम वाले सेगमेंट में कूद पड़ना। अच्छा, उनसे बचना चाहिए शुरू में? जी। तीसरा, पेनी स्टॉक्स जो बहुत सस्ते शेयर होते हैं, उनके पीछे भागना कि जल्दी पैसा डबल हो जाएगा। चौथा, अपनी भावनाओं मतलब डर या लालच में बहकर फटाफट खरीदने या बेचने का फैसला कर लेना। इमोशनल इन्वेस्टिंग। बिल्कुल। और पांचवा, बिना खुद की समझ और रिसर्च के
कोई भी निवेश का फैसला लेना। ये गलतियां तो वाकई आम है। तो इस पूरी चर्चा और गाइड के हिसाब से नए निवेशकों के लिए सबसे अहम सबक क्या है? सबसे मुख्य संदेश आप कह सकते हैं ये है कि निवेश एक सफर है, कोई रेस नहीं। इसे सीखने और समझने में समय लगता है। धैर्य रखना जरूरी है। बहुत ज्यादा। बाजार से डरने के बजाय उसे जानने की कोशिश करनी चाहिए। आज का छोटा सा लेकिन सोच समझकर किया गया निवेश कल एक बड़ी संपत्ति बन सकता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। जानकारी लेना तो पहला कदम है, पर शायद असली चुनौती तब आती है जब बाजार वैसा नहीं चलता जैसा हमने सोचा था। हाँ, बिल्कुल। उस वक्त अपने इमोशंस को संभालना, अनुशासन रखना और अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहना, शायद ये सीखना ज्यादा मुश्किल है। सही कहा। ये लगातार सीखने और अनुभव करने की प्रक्रिया है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात याद दिलाना चाहेंगे जी कि यहाँ जो भी जानकारी दी गई है वो सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है, मतलब एजुकेशनल पर्पस के लिए। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले हमेशा एक सर्टिफाइड वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है।